जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों यूपीएससी यानी जो भी इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है वो आईएएस बन जाता है। तो हम आंकड़ों की बात करेंगे यानी 2020 में कितने मुसलमानों ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करा। 2021 का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो उसके बारे में बात करना तो बेकार ही है, कोई आंकड़े ही नहीं है। तो हम 2020 की बात करेंगे, हाउ मेनी मुस्लिम क्लियर यूपीएससी एग्जाम यानी वो आईएएस कितने मुसलमान लोग बने हैं यूपीएससी एग्जाम में क्लियर करके 2020 के अंदर। तो सर यूपीएससी की फुल फॉर्म मैंने जैसे कि आपको बताया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, सबसे बड़ा टेस्ट है। इसको अगर कोई भी क्लियर कर लेता है तो वो आईएएस बन जाता है। तो 2020 का जो आंकड़ा है दोस्तों वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2020 में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने क्लियर किया था एग्जाम यानी 40 मुसलमान यूपीएससी एग्जाम में पास हुए थे यानी क्लियर किया था और वो आईएएस बने थे। तो ये गूगल पर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस साल कुछ 40 मुस्लिम उम्मीदवारों ने यूपीएससी परीक्षा पास की, जबकि पिछले साल 28 उम्मीदवारों ने ही परीक्षा पास की थी। यानी 12 मुस्लिम लोग ज्यादा इस बार पास हुए हैं यूपीएससी के एग्जाम में। 2020 की मैं बात कर रहा हूं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस साल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मुसलमानों की संख्या में 40% की वृद्धि दर्ज की है। यानी दोस्तों 2019 की अगर हम बात करें तो यूपीएससी एग्जाम सिर्फ 28 मुसलमानों ने क्लियर किया था, वहीं 2020 में 40% जो है वो बढ़ोतरी हुई। 40 मुसलमान जो है वो आईएएस बने, यूपीएससी एग्जाम उन्होंने क्लियर किया। दोस्तों ये तो बात हो गई आंकड़ों की कि मुसलमानों ने 40 मुसलमानों ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मुसलमान जो है कभी कांग्रेस पर भरोसा करता है, कभी समाजवादी पार्टी पर भरोसा करता है, कभी बसपा पर भरोसा करता है, कभी टीएमसी पर भरोसा करता है, यानी अन्य अन्य जो पार्टियां हैं उन पर भरोसा करता है। पर मैं आपको बता दूं जब तक हमारे लोग जब तक बड़ी बड़ी पोस्ट पर यानी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं बैठेंगे जब तक मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला है। यानी दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है वो तो सबके लिए ही करती है, एक इकलौता किसी रिलीजन के लिए तो आपने नहीं सोचा होगा कि करेगी। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें तो अगर जीएसटी अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट लागू कर रही है तो वो मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए नहीं, सारे देश के लिए लागू हो रहा है। अगर लॉकडाउन लागू हो रहा है तो वो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ लागू होती है, कोई भी कानून अगर लागू होता है, कोई सा बिल लागू होता है, वो किसी एक रिलीजन के लिए लागू नहीं होता, वो पूरे देश के लिए लागू होता है। तो हमें सरकारों से उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए कि हम अगर कांग्रेस की आ जाएगी दोबारा लौट के तो हमारा अच्छे हो जाएंगे, मुसलमानों के आंकड़े अच्छे हो जाएंगे। तो हमें उनके सरकारों के ऊपर उम्मीद करके नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म है, वो कहते हैं उस नज्म में कि थोड़ा सा कम खा लीजिए पर अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए। ये बहुत ही बड़ी बात इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी नज्म में कही थी कि थोड़ा सा कम खा लीजिए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लीजिए। दोस्तों जब तक हम बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपने लोग नहीं बिठाएंगे यानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग मुसलमान लोग नहीं बैठेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, दिल्ली पुलिस में नहीं बैठेंगे, मतलब हर अधिकारी जो देखिए अगर कोई भी सरकारी काम होता है तो वहाँ जो लोग होते हैं वो बहुत से ऐसी खबरें भी निकल कर आती हैं कि वहाँ पर जात पात ये धर्म के जो लोग होते हैं वो धर्म के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों जब तक आप वहाँ पर अपने लोग नहीं बैठेंगे, हमारे लोग वहाँ नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। सरकार अगर हमें कोई काम कराना, तहसील का काम है, ब्लॉक का काम है, तो हम मोदी जी के पास कोई जाएंगे, हम तो अधिकारियों के पास जाएंगे। तो अधिकारी जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वही जो टेस्ट निकालते हैं वही वहाँ पर बैठते हैं। अगर वहाँ पर हमारे लोग बैठे होंगे तो वहाँ पर हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो अब मेरा मतलब ये नहीं कि हम अगर आईएएस बन जाते हैं, अगर मुसलमान लोग आईएएस बन जाते हैं वो सिर्फ मुसलमानों का ही काम करें, नहीं, सबका ही काम करना चाहिए। मेरा ये मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अगर मुसलमान बन रहा है तो मुसलमान का काम करें, अगर कोई हिंदू क्लियर कर रहा है तो वो हिंदू का ही काम करे, और जो हिंदू आईएएस बनने वो सिर्फ हिंदुओं के ही करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म के ऊपर काम करते हैं पर ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप सरकारों से उम्मीद करना
छोड़ दीजिए बिल्कुल। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपका बच्चा पढ़कर कहीं विदेश चला जाएगा और देश में किसी की भी सरकार है तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको तो आपका बच्चा पैसे भेजेगा, आप अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे जगह रहेंगे, तो आपको सरकारों से मतलब नहीं होगा। गरीब जनता परेशान होती है। तो यही है कि आपका अगर घर में कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, अच्छी पोस्ट पर है, तो वो पूरा परिवार, पूरे गांव वाले खुश रहते हैं, उनके काम जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई किसी परेशानी में होता है तो वो परेशानी से जल्दी से निकल जाता है। तो पढ़ाई का जो हथियार है वो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई ही माना जाता है। चलिए दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट में मुझसे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।